दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही बहुतेरे लोग जानते हों। सोनभद्र मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर यह किला सोन नदी के तट पर स्थापित है, जिसे अगोरी किले के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि अगोरी का यह किला खरवारों ने बनवाया था और उसके राजा बालन शाह थे। 12वीं शताब्दी की उस दौर में जब सोना चांदी व अन्य गहने ही रियासत और अमीरी के प्रतीक थे, बालन शाह के पास अकूत धन था। उस दौरान जिसके खजाने में सबसे ज्यादा सोना चांदी होता था, वह सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था। राजा बालन शाह के अकूत धन की चर्चा कई राज्यों में होती थी। बाद में इसी अकूत धन पर चंदेल राजाओं की नजर पड़ गई। राजा बालन शाह अपने ऐशो आराम की जिंदगी में मस्त था। उसे पता ही नहीं चला कि उसके शासन पर किसी की नजर पड़ गई है। बाद में यही अथाह संपत्ति उसके मौत का कारण भी बना। सोन नदी के तट पर बना यह विशाल किला सैकड़ों साल से अपने भीतर तमाम ऐतिहासिक कहानियां सजोए खड़ा है। इस किले के साथ उसका दुर्भाग्य भी शुरू से चला आ रहा है। जिस अकूत धन की वजह से अगोरी की सियासत की पहचान थी, और उसी अकूत धन की वजह से राजा बालन शाह को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। दुर्भाग्य देखिए, वही अकूत धन आज भी इस किले का पीछा नहीं छोड़ रहा। यूं तो लोग किले में उसके किस्से कहानियां जानने व किला देखने के लिए जाते हैं, लेकिन सोनभद्र के अगोरी किले में लोग खजाने की खोज में आते हैं। आज भी दूर दराज से लोग यहां आते हैं और खजाने की खोज में तोड़फोड़ करते हैं। आज से 30-35 साल पहले हम जब वहाँ गए थे, उसका स्वरूप जो था वो दूसरी तरह का था और बहुत कुछ बचा हुआ था। समझिए, जैसे जैसे लोग जाने लगे, आदमियों का आना जाना वहाँ शुरू हो गया, वैसे वैसे वहाँ समस्याएं बढ़ती चली गईं। और जो बना हुआ था पहले, तो अगोरी किला का जो गुंबद वगैरह था बना था, वो सब नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। और वहाँ जाने के लिए कुआं बना हुआ था, जहाँ राजा रानी स्नान करने जाते थे सोन के अंदर, वो सब भी टूट फूट के ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि दरवाज़ा जो हाथी वाला, हाथी लदा हाथी जा सकता था, वह दरवाज़ा भी कहीं न कहीं क्षत विक्षत हुआ। और उसका मूल कारण यही था कि लोगों को यह भ्रम हो गया कि यहाँ तो अथाह धन भरा पड़ा है। यही कारण है कि यह किला बाहर से तो किला नुमा लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खंडहर हो चुका है। चर्चा है कि किले के अंदर जो कुआं है उसी में खजाना भरा हुआ है। और यह भी किंवदंती है, कुछ ऊँटहार आए थे ऊँटों को ले करके और तोड़ फोड़ करके सब वो करके बहुत कुछ जो है उसमें से निकाले भी। और राजाओं का तो वो था ही, संपन्न तो वो क्षेत्र था ही,
तो उसको बहुत सारा उनको पैसा मिला, धन मिला, सोना चांदी भी मिला होगा, जो भी हो, और ले करके वो चले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और एकांत देखकर खजाने की खोज में तोड़फोड़ करने लगते हैं। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग यहाँ खजाने के चक्कर में ही आते हैं। वहीं किले के द्वार पर स्थापित मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि यह किला ऐतिहासिक के साथ रहस्यमयी है। किले के अंदर स्थापित कुएं का जिक्र करते हुए बताया कि इसी कुएं के रास्ते से अंदर कई जगहों पर जाने का रास्ता था, जो अब बंद हो चुका है। अपन सोचते हैं कि नौ मन सोना कोने कोना, जहाँ नहीं तहाँ तोड़ देते हैं। बात यही है, और कुछ यहाँ मिलेगा नहीं। ये तिलस्मी चीज़ है। पुजारी बताते हैं कि पास में गोठानी मंदिर भी राजा व रानी अंदर के रास्ते से ही जाया करते थे। उनका मानना है कि यदि सरकार इस पर ध्यान दे तो एक धरोहर को बचाया जा सकता है। सच्चाई यही है कि कुआं में ही हर जगह जाने के, जैसे विजयगढ़ किला है जाने के, चुनारगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, ये अंतर जाने का रास्ता कुआं में से था। और बाबा सोमनाथ हमारे किले का 1-2 किलोमीटर दूर हैं, गांव गोठानी में। किले ही से जुड़ा गया है और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता था। अब पट भट गया है पूजा करने के लिए। यहाँ को राजा रानी जो बनाए वो अंदर जाते थे पूजा करने के लिए। हर किले की अपनी कुछ न कुछ कहानियां हुआ करती है और लोग उसी कहानी को जानने व किला घूमने जाते हैं। मगर सोनभद्र के अगोरी किले का दुर्भाग्य आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। यहाँ लोग खुद की धरोहर को नुकसान पहुंचाकर अपने फायदे के लिए आते हैं। ऐसे में सरकार यदि इस पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में यह किला कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा। लेकिन अगर रख रखाव नहीं किया गया तो उसे ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। और अनुसंधान होना चाहिए, खोज होनी चाहिए, टीम जाए, संस्कृति विभाग की, पुरातत्व विभाग की, जाके देखे उसके क्या किया जा सकता है, कैसे संरक्षित किया जा सकता है। यह धरोहर कुछ दिन के बाद जब समाप्त हो जाएगी तो यह हित में नहीं है, प्रदेश के, देश के, जनपद के हित में नहीं है। घनश्याम पांडे के साथ कृपाशंकर पांडे, जनपद मिरर, सोनभद्र।